वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, जहां प्रतीक सर ने स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की ग्रामर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं। इस वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए ईयरफोन्स का यूज़ ज़रूर करें और फुल स्क्रीन कर HD क्वालिटी में शुरू से अंत तक पूरा देखें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो पॉज कर पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करें। ये बहुत ही डार्क पोएम है। सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोइटेस हैं। इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला है। जब ये 8 साल की थी तब इनके पापा की डेथ हो गई थी। इन्होंने आगे जाके सुसाइड कर लिया था। इस पोएम में इनके और इनके फादर के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है उसे ही डिस्क्राइब किया गया है। इनके फादर एक जर्मन थे, इसीलिए हिटलर, नाजीज़, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा इस पोएम में होगी। You do not do any more black shoe, in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo. वो कहती हैं अब और नहीं, रहना पड़ेगा एक ब्लैक शू के अंदर, एक पैर की तरह, जैसे 30 साल तक रही हूँ बेचारी बनकर, और हिम्मत भी नहीं थी कि सांस ले सकूं या छींक भी सकूं। यहाँ ब्लैक शू उनके पापा को कहा गया है, उनके डैडी को कहा गया है, और वो ऐसे ही रहती थी जैसे शूज़ के अंदर पैर होता है, यानी अंदर दबी दबी सी। डैडी, आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, मार्बल हैवी, अ बैग फुल ऑफ गॉड, घास्टली स्टैचू विद वन ग्रे टो, बिग एज अ फ्रिस्को सील। डैडी, मैंने खुद ही आपको मार दिया होता, पर आप मर गए वो टाइम आने से पहले। आपकी डेड बॉडी एक मार्बल जितनी भारी थी, एक बैग जो भरा हुआ था एक बड़े से गॉड जैसे पर भयानक स्टैचू से, जिसका एक टो एकदम काला था और बड़ा था जैसे कोई फ्रिस्को सील हो। एंड अ हेड इन द फ्रीकिश अटलांटिक वेयर इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू, in the waters of beautiful Nauset, I used to pray to recover you, as do. वो कह रही हैं कि आपका सर इतना बड़ा था जैसे कि फ्रीकिश अटलांटिक हो, जैसे अटलांटिक महासागर के अंदर पानी गिरता है, बीन ग्रीन ओवर ब्लू, नीले में से हरा, जैसे पानी गिरता है नौसेट एक जगह का नाम है वहाँ पे। पर मैं आपके लिए प्रार्थना किया करती थी कि आप ठीक हो जाएं। आगे जर्मन लैंग्वेज में लिखा है एक्ट डू। इन द जर्मन टंग इन द पॉलिश टाउन, स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वॉर्स, बट द नेम ऑफ द टाउन इज कॉमन, माई पॉलिक फ्रेंड सेज देयर आर अ डजन और टू, सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू पुट योर फुट, योर रूट, आई नेवर कुड टॉक टू यू। जर्मन बोली में पॉलिश शहर में अब सब कुछ समतल हो गया है, सब कुछ कुरच दिया गया है रोलर्स के द्वारा, बुलडोज़र्स के द्वारा जो युद्ध के दौरान चले। बट मैंने सुना है कि ये शहर का नाम बड़ा ही कॉमन है। मेरी पॉलिश दोस्त ने मुझे बताया, वो कहती है इसी नाम के वहाँ पे कई दर्जनों हैं। तो मैं नहीं बता सकती कि आपने अपना पैर कहाँ रखा था, आपकी रूट्स क्या हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि मैं तो कभी आपसे बात ही नहीं कर सकी। द टंग स्टक इन माई जॉ, इट स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर, इच, आई कुड हार्डली स्पीक, आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू एंड द लैंग्वेज ऑब्सीन। मेरी ज़ुबान तो जैसे जबड़े में ही अटकी हुई थी, वो अटकी हुई थी एक कंटीले तार के जाल में, फंदे में। इच मतलब मैं नहीं बोल पाई। आई कुड हार्डली स्पीक, मैं मुश्किल से ही कभी बोली। और मैंने सोचा कि हर जर्मन आप जैसा ही होगा और ये भाषा ऐसी ही अश्लील होगी और गंदी होगी। एन इंजन शफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू टू डशाव, ऑशविट्स, बेल्सन, आई बिगेन टू टॉक लाइक अ ज्यू, आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू। ये भाषा एक इंजन जैसी है, जैसे ट्रेन का कोई इंजन होता है और ले जाता है, जैसे वो किसी जीव को इन 3 जगहों पर
डशाओ, ऑशविट्ज़ और बेल्सन के कैंप्स में मैं बात करने लगी हूँ एक जीव की तरह, और मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ रहते हुए एक जीव ही बन गई हूँ। The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck and my tarot pack, I may be a bit of Jew. जो टायरोल माउंटेन की बर्फ़ है और जो वियना की एकदम साफ़ बियर है, वो भी अब प्योर और सच्ची नहीं है। मेरी एंसेस्ट्रेस यानी कोई परदादी जिप्सी रही होगी, यानी बंजारे टाइप के लोग होते हैं, और ये मेरा कितनी बदकिस्मती है। मेरा टैरक पैक ये टैरो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिनसे कि भाग्य बताया जाता है। मेरे अंदर शायद एक जीव ही है। नाजीज़ ने ज्यूज़ के साथ साथ जिप्सीज़ को भी मारा था, क्योंकि वो उनको भी प्योर नहीं मानते थे। I have always been scared of you, with your Luftwaffe, your gobbledygook, and your neat moustache, and your iron eye, bright blue, Panzerman, oh you. मैं आपसे हमेशा डरती थी, आपके लुफ्टवाफे जर्मन वर्ड है, ये इसका अर्थ होता है एक एयरक्राफ्ट जिसे हिटलर उसका फाउंडर था, और गॉबलडिगू का अर्थ होता है बकबक, टेक्निकल वर्ड्स बोलना, जिब्रिश लैंग्वेज बोलना जो समझ में नहीं आए, और आपकी नीट मुस्टैश यानी बिल्कुल साफ कटी हुई मूछें, एकदम बराबर कटी हुई मूछें। मैं उनसे हमेशा डरती थी। यही चीज़ें आपको जर्मन बनाती थी। और आपकी आयरन आइज़, नीली आँखें, नीली ब्राइट आँखें, ये आपको जर्मन बनाती थी। पैंजरमैन यानी कि जो टैंक ड्राइवर होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप हैं। नॉट गॉड बट अ स्वास्तिका, सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू, एवरी वुमन एडोर्स अ फासिस्ट, द बूट इन द फेस, द ब्रूट हार्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू। भगवान नहीं बल्कि स्वास्तिक। आपको पता होगा कि हिटलर का जो निशान था वो उल्टा स्वास्तिक था, इतना काला कि आसमान भी उसमें से झांक नहीं सकता। हर औरत फासिस्ट को पसंद करती है, तुम्हारे जैसे जंगलियों को। जंगली दिल है तुम्हारा ओ जंगली। ब्रूट का अर्थ होता है जंगली और हिंसक। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, a cleft in your chin instead of your foot, but no less the devil for that, no, not any less the black man who। तो यहाँ पे वो कह रही है मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है आपका ब्लैक बोर्ड के पास में, और उसमें आप हैं, आपके ठोड़ी पर एक क्लेफ्ट है यानी कि एक छोटा सा कट का निशान जो कि पैर में नहीं है। तो वैसे जो डेविल होता है, शैतान होता है, उसका पैर बीच में से कटा हुआ होता है, पर आपका पैर तो नहीं कटा हुआ, पर आपका चिन्ह थोड़ा सा कटा हुआ है, पर आप कहीं से भी किसी डेविल से कम नहीं हैं। आप एक डेविल के समान ही हैं, एक ब्लैक मैन के समान ही हैं। Bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. जिसने मेरे सुंदर लाल दिल को काट लिया। मैं 10 साल की थी जब उन्होंने आपको दफनाया। जब 20 साल की हुई तो मैंने भी मरने की कोशिश की और आपके पास वापस लौट आऊँ। मैंने सोचा अगर हड्डियाँ भी, मेरी हड्डियाँ आपकी हड्डियों के पास में पड़ी हों कब्र में तो भी चलेगा। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू एंड देन आई न्यू वॉट टू डू। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, अ मैन इन ब्लैक विद अ मैनकैम्प लुक। पर उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोरे में से खींच के बाहर निकाला और मुझे गोंद से वापस चिपका दिया। और फिर मैं जानती थी मुझे क्या करना है। मैंने आपका एक मॉडल बनाया, एक आदमी जो काले कपड़ों में था, मैन कैम्प यानी हिटलर जैसा लुक। एंड अ लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू
And I said, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root. The voices just can't worm through. और जिसे प्यार है रैक और स्क्रू से। ये टॉर्चर करने के इंस्ट्रूमेंट हैं, हिटलर ऐसे ही टॉर्चर करता था। और फिर मैंने कहा आई डू। जैसे जब क्रिश्चियंस की शादियां होती हैं तो उनसे पूछा जाता है हस्बैंड वाइफ से कि क्या आप एक दूसरे को प्यार करते हैं और आप एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो कहते हैं हाँ करती हूँ, हाँ करता हूँ, आई डू। तो मैंने उस पुतले को ऐसे ही कहा आई डू और पापा मैंने फाइनली आपको दोबारा पा लिया। वो काला टेलीफोन जिससे मैं आपसे बात करती थी उसकी रूट्स कब्र में हैं, आपकी कब्र में, इसलिए आवाज़ें बाहर नहीं आ सकती। If I have killed one man, I have killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year, 7 years if you want to know. Daddy, you can lie back now. अगर मैं मारती तो मैं एक को नहीं 2 को मारती। मैं उस पिशाच को भी मारती जो कि आप थे, जिसने मेरा 1 साल तक खून पिया, 7 साल तक खून पिया। पापा अब आप आराम से लेट सकते हैं। There is a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, you bastard, I am through. आपके बड़े काले दिल में एक भाला है। गांव वालों ने आपको कभी पसंद नहीं किया। वे नाच रहे हैं और आपके अंदर भाला भौंक रहे हैं। वो हमेशा से जानते थे कि वो वैम्पायर आप हैं। पापा आप हरामी हैं। और इसी के साथ ये पोएम फिनिश हो जाती है। थैंक यू सो मच।